हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल चल रही है वो बीसीए फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका बेटा पार्ट नंबर 15 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बेटा इस तरीके का एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, तो वीडियो को फुल देखना, बिना स्किप करे हुए शुरू से लास्ट तक देखना। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने 14th पार्ट तक आपको अभी वीडियो दी है। फटाफट अब देखो मैं रोज एक एक वीडियो निकाल रहा हूं, तो यार जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर करो, और जिन बच्चों को इनकी आवश्यकता हो वहां तक बेटा इन्हें जरूर पहुंचाइए। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला था हर सेमेस्टर में आपकी तैयारी कराएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके हम इसी तरीके से तैयारी करा रहे हैं। और बाकी देखो एक छोटी सी खुशखबरी और दूंगा मैं एक या दो पार्ट के बाद अभी, क्योंकि देखो बता ही देता हूँ छोटा सा। CSIR नेट JRF वगैरह मेरा सब क्लियर हो चुका है। तो ये मैथमेटिकल साइंस से ही मैंने क्लियर किया है। तो ये मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है। इसके बाद मैं डायरेक्टली PhD का वो करके डायरेक्टली अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रियांश सिंह लगा सकता हूँ, जिसका मैंने एक छोटा सा एम देखा था जब मैं छोटा सा था। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही मैथ्स में बड़ा लगाव रहा है, इंटरेस्ट रहा है। तो वो छोटा सा मेरी मतलब एक तरीके से वो सपना मेरा साकार होता मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आप सब बच्चों का ऐसे ही प्यार रहा तो बेटा बहुत आगे तक खुद भी जाऊंगा और आप लोगों को भी लेकर जाऊंगा। क्योंकि आज के समय में किसी के पास कुछ समय नहीं है, बस आप लोगों से मेरा एक अलग प्यार है, एक लगाव है। क्योंकि देखो नहीं तो आप भी जानते हो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ठीक है, बट आप लोगों से मैंने कमिटमेंट की थी ना कि आप लोगों के लिए हमेशा फ्री रहूंगा यूट्यूब पे, तो बेटा उस कमिटमेंट के तहत मैं अभी भी कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेटा 15th पार्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नहीं तो कुछ बच्चे हमारे कमेंट कर देंगे सर बात बहुत करते हो, क्वेश्चन कम कराते हो। बेटा इस तरीके का एक क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, पहले तो आप विशेष रूप से ये याद रखें। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार देखो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ एक इस बार तो 75 तो 75 आपके आराम से आ सकते हैं। ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आए थे, थर्ड सेमेस्टर में देखो मैथमेटिक्स थी नहीं, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स थी, वो भी मैंने कंप्लीट कराई थी आपको। तो इसी तरीके से देखो फोर्थ सेमेस्टर फिर आपके पास जहां आप 75 तो 75 या 70 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं, और जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। बात करेंगे बेटा इस क्वेश्चन पर पहले, फिर ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, मेरे को पता है क्योंकि तुम लोग स्किप करने में लग गए होगे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? पेपर में 101% है। राइट दी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आपको मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है क्या होती है, A प्लस आयोटा B। इसको बेटा कन्वर्ट करके लिखना मेरे को पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है? पोलर फॉर्म में। बेटा किसी को अगर पोलर फॉर्म नहीं पता तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो मैंने एक वीडियो डाल रखी है उसे आप पूरी कंप्लीट जाकर देखो। मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बताई है, पोलर फॉर्म भी बताइए, वहां सारी फॉर्म के बारे में जिक्र किया है। बट इतना कहूंगा कि देखो यहाँ छोटा सा मैंने लिखा है, जो आपकी पोलर फॉर्म होती है वो बेटा इस फॉर्म में होती है, जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। इस फॉर्म में जैसे भाई ये तो होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखते हैं। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है बेटा, ये होती है पोलर फॉर्म। और ये बात समझ में, पहले हम इस क्वेश्चन को पूरे को हम बहुत अच्छे तरीके जानेंगे, इसके एक एक स्टेप सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह आराम से करना, प्यार से एकदम। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर छोड़ना, जब भी कंटिन्यू हम अच्छे से आगे तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले हमने जो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसे मैंने जेड के इक्विवेलेंट लेट कर लिया है, जो कि हमारे लिखते ही है कि जो भाई हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैंने आर फाइंड कर लिया, जो कि किसके बराबर होता है? मॉडुलस जेड के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है जेड का, मैं यहाँ लिख ही दिया मैंने यहाँ पर। आर इज इक्वल्स टू मॉडुलस जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखिए मैंने किस तरीके से सोल्व किया है। डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। देखो किस तरीके से सोल्व किया है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ किसी बच्चे को अगर ना पता हो तो। देखो -3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 9 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए +3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 36, जिसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये 6 निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, बिल्कुल भी। इसके बाद देखो बेटा ये हर मतलब सेम स्टेप हमें हर क्वेश्चन में करना है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना कि कॉम्प्लेक्स को पोलर की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले जेड के इक्विवेलेंट लेट करो, फिर आर या
मॉडुलस जेड फाइंड कर लीजिए, जो आपको निकल के आ गया इस वाले फॉर्मूले से जो मैंने यहाँ पर लिखा है। देन उसके बाद आपको tan अल्फा फाइंड करना पड़ता है। tan अल्फा किस तरीके से फाइंड होता है बेटा, लिम जेड और आर जेड की वजह से इनको फाइंड करने के बाद हम निकाल सकते हैं। अब ये हम कैसे फाइंड करते हैं, लिम जेड और आर जेड हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये बात आप ध्यान से सुनना। ये बात अभी आपको जभी समझ में आएगी। इसमें अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, ये मैं यहां लिखकर दिखा रहा हूं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू और आर जेड, ठीक है बेटा। ये जो लिम जेड होता है क्या होता है, जो आयोटा के साथ में जो होता है ना आपका बी, मतलब कहने का मतलब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन ए। क्या होता है, बी अपॉन ए। अब बेटा बी आपका क्या है प्यारे बच्चों, बी है आपका 3√2। क्या है, 3√2। और ए क्या है बेटा आपके पास, माइनस का 3√2। भाई ए क्या है, यहाँ रियल पार्ट है और बी क्या है यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया लिम जेड और आर जेड, ठीक है, या आर जेड भी बोल देते हैं। अब उसके बाद देखिएगा बेटा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये मोड में था, किसमें था, मोड में था। तो बेटा माइनस का क्या आ गया, मोड में 1 आ गया, माइनस का मोड में 1 आ गया, जो कि हम लिख सकते हैं इसे +1, क्योंकि जो मॉडुलस है क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। ये स्टेप आपको समझ में आया नहीं आया, पहले मेरे को फटाफट से बता दो, क्योंकि अगर ये स्टेप समझ में नहीं आएगा तो आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें घूमते रहोगे कि यार ये आ कहां से गया, कैसे आ गया, ठीक है। अब देखो यार, पढ़ाने के लिए यार बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ मैं, एक एक पॉइंट आपको ऐसा बता सकता हूँ, आप उम्मीद नहीं करोगे कि सर ने किस तरीके से बता दिया कि हमें तो चुटकियों में मैथ आ गई। बस देखो यार, यही है कि बच्चे क्या है, ग्रेजुएशन में आके थोड़ा ये सोचते हैं कि यार क्या हम कोचिंग वगैरह पढ़ेंगे ये वो, नहीं तो देखो यार कुछ नहीं है, बेरोजगारी ही बढ़ाई जाएगी और कुछ नहीं है। भाई कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि नाम के लिए बीएड कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या है वो सॉरी बीसीए कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या है नाम के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घूमने फिरने हैं कि हाँ भाई गर्लफ्रेंड बना लेंगे, फ्रेंड बना लेंगे, थोड़ा ग्रुप बन जाएगा हमारा, या हम भी कॉलेज लाइफ जी लेंगे, है ना। बट जो बच्चे नौकरी के लिए कर रहे हैं, मैं उनको अभी भी एक बात बोलूंगा कि या तो बेटा सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो, नहीं तो कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट में, लाइक मेरी तरह अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग भी लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को तैयार हूं, अगर आप लोग ग्रुप वाइज अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों की तैयारी करा सकता हूं। बट ये है कि ऑफलाइन आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और मैंने कोचिंग सेंटर वगैरह आपको पता है गाजियाबाद में जो बच्चे आसपास आ सकते हैं। तो आपको देखो इतना मैं कह रहा हूं, मैथ्स में इतना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, इतना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। आप ये कहोगे कि बीसीए की जो पूरी मैथ्स है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की, चाहे सेकंड की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी सेमेस्टर की मैथ हो, आपकी टिप्स पर हो जाएगी। बट वो ये कि थोड़ा टाइम पास चल रहा है, समझ रहे हो ना, कि स्टडी इस तरीके से टाइम पास बना रखे हो बच्चों ने, तो अगर उस तरीके से आप लेकर जाओगे तो चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी की तरफ चली जाएंगी, और भैया नौकरी वगैरह लगे नहीं। और नहीं तो जो बच्चे गाजियाबाद में है या दूर दूर से आते हैं, तो वो क्या करेंगे, सेक्टर 62-63 की जो गलियां हैं उनमें घूमने में वो माहिर होंगे। और जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो सेक्टर 62-63 की गलियां मैंने क्यों कही हैं, वो इसलिए कही है कि बीसीए करे हुए बच्चे, बीटेक करे हुए बच्चे 15-15-20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, और 15-15-20-20 हजार रुपए भाइयों कुछ नहीं होने वाला, आने वाले समय में जरा सा कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखना। होगा तो अभी भी कुछ नहीं, तो ये बात आप समझ लो कि अगर कर रहे हो तो बेटा अब थोड़ा मेहनत का समय, तो जितना हो सके मन लगाकर करो, ठीक है। ज्यादा बात करेंगे तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर क्वेश्चन करो क्वेश्चन। तो बेटा यहां तक हम क्लियर पहुंच गए, देखो यहाँ हमारा 1 आ गया। अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, मेरे को 1 मिल गया, tan अल्फा देखो यहाँ बता रहा हूं मैं, ये tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब बेटा जानते हो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू। तो बेटा यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू मिल गई π/4, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। ये मैंने देखो नोट में इसी वजह से कर देता हूं आपको पहले, जिससे हमारा थोड़ा सा समय सेव हो जाए, बस ये बात आप याद रखो। नहीं तो इसे मैं डायरेक्टली करवा दूंगा तो फिर ये कि एक स्टेप लिखूंगा, फिर आपको समझाने में समझ आएगा। इसीलिए जो जो स्टेप जहां जहां मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो फिर मैं फटाफट से बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए, सिंस द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। देयरफॉर द आर्गुमेंट ऑफ z इज गिवन बाय, अभी बेटा ये जो वर्ड है आपका आर्ग्यूमेंट, ये हम कैसे निकालते हैं, इसका बेटा बेसिक सा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। जो भी आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी उसे फाई में से आप माइनस करेंगे, तो फाई और अल्फा की वैल्यू बेटा क्या है, π/4। तो अगर आप इसमें इसको एलसीएम लेकर माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा, 3π/4, 3π/4, जो कि आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 3π/4 आपका आ गया है, थीटा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आई आपकी, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 3π/4। अब जो ये वैल्यू आपको मिली है, अब बेटा थीटा की वैल्यू मिलते ही देखो ये सब हमने काम क्यों करा है,
क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर की फॉर्म में लिखना है तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, z इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होता है मेरा पोलर फॉर्म का फॉर्मूला जो मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों देखो, मेरे को कभी भी पोलर फॉर्म में लिखने के लिए दो चीज की मस्ट रिक्वायरमेंट होगी, एक तो आर की और एक थीटा की। ठीक है, थीटा देखो बेटा मैंने यहां से निकाल लिया और आर मैंने स्टार्टिंग में यहीं से निकाल लिया था। तो प्यारे बच्चों याद करो, जो हमारा आर है क्या आया है बेटा मेरा निकल के, मेरा आर जो आया है निकल के 6 आया है, तो 6 और ये कोस, और बेटा थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4 और प्लस का आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 4, जो मैंने यहां नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, जो ये निकल कर आई है प्यारे बच्चों, ये क्या निकल कर आई है आपकी पोलर फॉर्म निकल कर आई है। क्या निकल कर आई है, पोलर फॉर्म निकल के आई है। तो कॉम्प्लेक्स को पोलर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का हर बार एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, इसी वजह से मैंने आपका ये क्वेश्चन यहां करवाया है। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी स्टेप समझ में नहीं आए तो देखो मैंने साइड में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश भी करी है। ठीक है, तो बेटा पार्ट नंबर 15 था, इसे फटाफट नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जितने भी मैं आपको 2 3 4 5 10 टाइप करा रहा हूं उन्हें बेटा जरूर कर लो पेपर में। ये समझ लो कम से कम आप फेल नहीं होगे, बार बार मैं बोलता हूं अगर आप फेल हो गए तो आपकी बैक आ जाएगी। बैक आने के बाद ये समझ लो आपको बैक का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर भैया जगह जगह पेपर देखाने पड़ेंगे, पेपर देखाने के बाद आपको अगर उसमें पास हो गए तो अच्छी, यार नहीं उसमें भी पास नहीं हुए तो आपको फिर रीबैक देना पड़ेगा। फिर भैया ये समझ लो अगर एक किसी तरीके से आप पास भी हो गए तो आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़े, यार बहुत लंबा प्रोसीजर है भाई, आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा कुछ ना, कम से कम आप पास तो कम से कम हो जाइए। और किसी को मेरी अगर बकवास लगती है तो बेटा मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ, मेरे चैनल पे आपका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं जो बच्चे आके यहाँ बकवास करेंगे उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो वो अपने मम्मी पापा का भी सम्मान बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, क्योंकि देखो जो बच्चे मानते हैं वो मेरे को इतने अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, इतने अच्छे अच्छा प्यार दिखाते हैं कि मेरा मन करता है केवल उन बच्चों के लिए मैं जरूर रहूं यहाँ पर। ठीक है, तो बस यार यही आप लोगों से एक अलग लगाव है, मैं जानता हूं। देखो पिछले सेशन में और इस सेशन में ज्यादा लाइव क्लास भी नहीं ली, बट मैं उम्मीद करूंगा कि 1 से 2 दिन में मैं आपके बीच में लाइव आऊं और पेपर से पहले बात करूं कि अगर किसी कोई समस्या भी है तो आप मेरे से आकर बात करें, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताइए। ठीक है, आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। और देखो यार यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पर लॉयल बंदे बहुत कम है, और जो मैं कमिट कर देता हूँ अपनी कमिटमेंट का इतना पक्का हूँ भाई, चाहे सिर कट जाए पर भाई साथ रहूंगा तो रहूंगा, ये बात याद रखना। और ये ऐसा नहीं है, वीडियो एज अ प्रूफ आपके पास हमेशा रहती है। तो मेरा जो लगाव है आप लोगों से, जो प्यार है वो हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे, अपना प्यार वगैरह बनाते रहो। और भैया देखो इतना सीधा भी ना हूं, बहुत बढ़िया तरीके से सारे काम करने जानता हूं। तो अगर कोई बच्चा बकवासबाजी करेगा तो उसे ठीक करना भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी अपना प्यार वगैरह बना के रखो जितना अच्छा हो सके, और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस तो करें ही, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी